कार्यवाही आगे करने के लिए तैयार नहीं है और ये कह रहे हैं कि हमने आपको बाइट देने की परमिशन नहीं दी। चल बोलने गए तो हमको धक्का दे दिया, देखो जैसे हाथ कर दिया हमारे। किससे बात की? वो तहसीलदार मैडम को आए थे, उनने पैर तक पड़े, उनके आगे गिड़गिड़ाए, भीख मांगी, हमने लोट लगा लिया हमने मिट्टी में, लेकिन उन्होंने हमारी सुनवाई नहीं करी। हंसते हुए दूर जाके खड़े हो गए। अधिकारियों को पैसे देके, घूस देके ये नाम चढ़ाया जा रहा है और इनके नाम हटाया जा रहा है। क्या कहना चाहूँ मैडम, हम तो वहाँ के ही रहने वाले, पैदा वहीं हुए, 100 साल हो गए हमको, फिर भी हमको भगा रहे हैं वहाँ से। 60 से 64 तक उसका रिकॉर्ड गायब कर दिया गया और वो हम मांगने जाते हैं तो वो देते नहीं है। मैम अगर यहाँ पे हमारी सुनवाई नहीं हुई तो हम हाई कोर्ट तक जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। हम हमारे घर के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ श्रुति और आप देख रहे हैं बतंगड़ की एक खास रिपोर्ट। आज हम कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं एक ऐसा मामला लेके जो कुछ कई सालों से कानूनी कागजात के घेरे में फंसा हुआ है। हमने कुछ समय पहले अन्नपूर्णा मंदिर का एक मामला रिकॉर्ड किया था, कवर किया था, जिसमें कई सारे लोगों की प्रतिक्रियाएं आई थी और लोगों ने कहा था कि यह मंदिर की जमीन है, किसी ने कहा था कि इन गरीबों की जमीन नहीं है। लेकिन आज ये गरीब लोग सभी सबूतों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं तहसीलदार के खिलाफ लड़ने के लिए। अब जानते हैं कि आखिर लोगों की क्या अर्जी है। आपका नाम क्या है? बाबू यादव, बागरी युवा संघ पदाध्यक्ष हूँ बागरी समाज से जी। और ये हमारे समाज की व्यक्ति है, जो गरीब व्यक्ति है, जो कच्चे मकान में रहते हैं, बरसों से रह रहे हैं। 1946 के समथिंग रह रहे हैं, जब से मंदिर नहीं बना उसके पहले से रह रहे हैं। इनके परदादा ने मंदिर में जमीन दी थी और आज इनको वहीं से मंदिर से भगा रहे हैं, जबकि भगाना चाहिए बड़े लोगों को जिनने कब्जा कर रखा। ये तो इनकी पुश्तैनी जमीन है, जब से रह रहे हैं और अपनी हक की लड़ाई लड़ने आया। कलेक्टर साहब को ज्ञापन देना है कि तहसीलदार और अधिकारियों द्वारा मिली साझगांठ करके लेन देन के चक्कर में इनको भगा रहे हैं और मकान तोड़ दिया गया है। मकान तोड़ दिया गया है। आज आप क्या ज्ञापन सौंपने आए हैं, किस बारे में आप कलेक्टर से बात करना है? कलेक्टर साहब से बात अब इस बार करना है कि हमारा मकान थोड़ा उसका मुआवजा दिया जाए, हमारा मकान बना जाए और हमें यहीं रहने के लिए स्थान दिया जाए। अभी जी, तो आप बागरी समाज के अध्यक्ष कितने सालों से हैं? मैं 5 साल से अध्यक्ष हूँ और ये बरसों से हमारे टच में रिश्तेदार हैं, परिवार के हैं और सभी समाज के व्यक्ति हैं और सभी साथ हैं। हम पूरा बागरी समाज के लोग हम उनके साथ खड़े हुए हैं। बागरी समाज के लोगों के अध्यक्ष आज हमारे साथ मौजूद हैं और अब यहाँ पे ये इन गरीबों की मदद करने आए हैं। इनको बरसों से चक्कर काट रहे हैं, ये आवेदन देते देते थक गए हैं, बुजुर्ग हो गए, जवान से आवेदन दे रहे हैं, बहुत बरसों से आवेदन दे रहे हैं। अभी तक ना कोई सुनवाई हुई है, ना कोई कार्रवाई हुई है, ना इनको पक्के मकान बनाने के लिए आवाज दिए जा रहा है। बाकी मोदी जी, शिवराज सिंह चौहान जी थे, उसके बाद ये मोहन यादव जी आए, सभी कहते हैं कि सबको पक्के मकान देंगे, महाराज के कच्चे मकान में रह रहे हैं। ऐसी स्थिति बनी हुई है आज। तो जैसे कहा जाता है आवासीय योजना, प्रधानमंत्री आवासीय योजना, इसके तहत जो लोगों को पक्के मकान दिए जाते हैं, इनमें इनका नामांकन भी दर्ज नहीं है, इन्हें कोई पक्का मकान भी नहीं दिया गया है और अब इनके पास जो टूटा कच्चा हुआ घर है इसे भी छीना जा रहा है, जिसके लिए आज ये कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं। तो सर, जैसे आप काफी समय से जुड़े हुए हैं इस मामले के साथ, तो आप क्या कहना चाहेंगे इसमें इन गरीबों की कहाँ तक सच्चाई है? जैसे कि आपने उस दिन वाली खबर कवर की थी, उसमें देखा होगा किस प्रकार से ये लोग वहाँ पे अपनी ज़मीन, अपने मकानों को बचाने के लिए आत्मदाह और पेड़ से कूदने जैसी इन्होंने चीज़ें करी है अपनी चीज़ों को बचाने के लिए, अपने घर को बचाने के लिए। अगर वो घर टूट जाएगा तो ये कहाँ जाके रहेंगे? तहसीलदार द्वारा ये मंदिर के पक्ष में जो जिससे भ्रष्टाचार की बू आती है, ऐसा फैसला किया गया है जो कि बहुत ही निंदनीय। सरकार को, कलेक्टर को, तहसीलदार के ऊपर तहसीलदार ने आपसे क्या कहा? तहसीलदार ने हमें समय पे जो आदेश पारित किया उसकी जानकारी नहीं दी। 6 तारीख को आदेश पारित किया, हमें जानकारी उसकी 12 तारीख को दी और 14 तारीख को निगम हमले के साथ में। आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है क्या? हमारे पास सभी डॉक्यूमेंट है। हमें 1946 में इसमें पट्टा प्राप्त हो चुका है, इसमें पट्टा प्राप्त हो चुका है। अन्नपूर्णा ट्रस्ट से भी हमारा राजीनामा दिया गया है कि आप हम ये मकान नहीं तोड़े जाएंगे, उसके बावजूद ये कार्रवाई कर रहे हैं। ये ऋण पुस्तिका भी हमें उस समय बना के दी गई थी, जैसे कि आप देख सकते हैं। और इसी प्रकार के बहुत सारे हमारे 2007 में पक्ष में तहसीलदार एसडीएम साहब ने आदेश किया था कि इनका नामांतरण किया, वो भी आज इस आदेश का पालन नहीं किया गया। और जब हम उच्च न्यायालय में गए तो उन्होंने हमारा जो उसका नंबर है, खसरा नंबर बदल के उसको 85 को 58 करके हमारा आदेश खारिज, हमारा आवेदन खारिज कर दिया कि आप तो यहाँ पे काबिज नहीं। इस प्रकार से 60 गार्ड जमा के और इस पूरी चीजों को चलाया जा रहा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं
सारे कागजात होने के बावजूद, हमने पिछली बार भी आपको सभी कागजात दिखाए थे, सभी कानूनी कागजात दिखाए थे, जिसमें यहाँ पर लिखा गया है कि इन्हें नामांकन किया जाता है। ये 2007 का है, जब से ये इस केस को लड़ रहे हैं। ये वही व्यक्ति है जिनकी जमीन है ये, और काफी समय से इन्हें भूस्वामी का दर्जा दिया गया था, परंतु फिर भी इनकी जमीन इनसे छीनी जा रही है। और टेम्पल ट्रस्ट यानी मंदिर ट्रस्ट यह कह रहा है कि ये जमीन उनकी है, अब उनका दर्ज कर दिया गया है, उनकी जमीन के नाम पे दर्ज कर दिया गया है। तो जैसे आप ये कह रहे हैं कि वह आपकी जमीन है, तो आप किस बेसिस पे कह सकते हैं? 80 सालों से इनका जमीन पे ही रह रहे हैं, जमीन पे कब्जा है। और शिवराज सिंह चौहान, मोहन यादव जी ने कहा है कि जब तक इनका 10, 20, 50 साल से कब्जा है, जमीन इनकी ही रहेगी। ऐसा शासन भी बोल रहे हैं, उसके बावजूद भी शासन मान्य नहीं कर रहे हैं, इनको जमीन नहीं दे रही है, ना आवास योजना दे रहे हैं, और इनको तोड़ के भगा रहे हैं। जी सर, आपने पिछली बार कुछ चीजें बताई थी आपके घर के बारे में, तो आप क्या कहना चाहते हैं? हमारा बताओ कब्जा है ना, लिखित में बताओ 1955 से बताओ दर्ज है, वो उसमें रिकॉर्ड में दर्ज है। बाकी और 60 से बताओ 64 तक बताओ उसका बताओ रिकॉर्ड गायब कर दिया गया, और वो हम मांगने जाते हैं तो वो देते नहीं है, रिकॉर्ड वाला भी जिसमें बताओ नाम है। तो तहसीलदार से आपने कोई बातचीत की है अब तक? नहीं, अभी तक तो वो बातचीत नहीं कर रहे हैं। जब भी जाते हैं इनको भगा देते हैं कि जाओ, हम कर लेंगे, हम आएंगे। जी दादी जी, आप यहाँ पर कितने सालों से रह रही हैं? बहुत सालों से रह रहे हैं मैम। बहुत सालों से रह रही हैं। तेलावती वहीं की है ना हमारी, हमारा पूरा जो 3-4 पीढ़ी हो गई हमारी। आपके साथ जो तहसीलदार अन्याय कर रहा है, आप उस पे क्या कहेंगी? नहीं, उनको हमने बोला भी सही, उनको हम केस लगाएंगे मैम। केस लगाना है आपको? हाई कोर्ट तक जाने की ये अपील कर रहे हैं कि इन्हें हाई कोर्ट तक पहुंचना है, कैसे भी करके इन्हें अपनी जमीन वापस लेनी है। जी आप क्या कहना चाहती हैं? क्या कहना चाहूँ मैडम, हम तो वहाँ के ही रहने वाले, पैदा वहीं हुए, 100 साल हो गए हमको, फिर भी हमको भगा रहे हैं वहाँ से। 100 सालों से जमीन है, उसके बाद भी इन्हें बाहर निकाला जा रहा है, धोखाधड़ी से इन्हें बाहर निकाला जा रहा है। ये बता रहे हैं कि इनकी जो जमीन थी ये कई सालों से है, इनके जो पिताजी थे उनकी जमीन थी, इनके पास कागजात हैं, उनकी जमीन थी। और पिताजी की जमीन थी, हमारे पिताजी वहीं पैदा हुए। जैसे आपने बताया था कि अन्नपूर्णा मंदिर के लिए आपने जमीन जो थी वो दान में दी थी। हमारे दादाजी वहाँ की टेस्ट में थे, हमारे दादाजी का पूरा नाम काट दिया, सब साफ कर दिया यहाँ पे, और हमारा भी सब परिवार जी का नाम चलता था, जो उनका तो हटा दिया और ट्रस्ट वाले का नाम जुड़ गया वहाँ। ये आप जैसे देख सकते हैं बुजुर्ग जवान, ये कितने सालों से यहाँ पर इस कार्यवाही को करने के लिए पीड़ित हैं, इनकी कोई बात नहीं सुन रहा है। और सबसे मुख्य बात, कोर्ट के चक्करों में उन्हें फंसाया जा रहा है। हर कुछ दिन में ये जाते हैं, हर कुछ दिन में इन्हें ये कह दिया जाता है कि आपका कागज आगे बढ़ाया जाएगा, आपका कागज आगे बढ़ाया जाएगा, लेकिन कागज नहीं बढ़ाया जा रहा है। क्या आप लोगों की एसडीएम से बात हो गई है? नहीं, सर ने बोला, कलेक्टर साहब ने बोला अभी कि एडीएम साहब को आवेदन दे दो। कलेक्टर साहब भी इस विषय में बात नहीं कर पाए हैं। वो जैसे कि आपने देखा कि कलेक्टर साहब अभी यहाँ से निकले हैं, ये लोग आवेदन देने आए हुए हैं, पहुंचे हुए हैं, इसके बाद भी इनकी बात नहीं सुनी, और अब उन्हें कहा गया है कि एडीएम को आप आवेदन दे दीजिए और इनकी बात सुनी जाएगी। और मैडम, ये पीछे वाले के जो नहीं है, वो हमारे पूर्वज पहले से रह रहे हैं, उनको कागज दिया गया और उन्होंने सब कुछ कर लिया, वो रह रहे, उनको नहीं भगा रहे हैं, और हमको भगा रहे हैं। जो हमारे बाप दादा ने इनको सब ये करा, जो बसाया, वो उनको नहीं ये कर रहे हैं। तो हमको भी दिया जाए, हमको हमारा मकान वहाँ जगह हमको भी वहीं दिया जाए। पीछे वाले उनको दे दिया है, उनको थोड़ा है, हमारा पूरा ही जो हमारे पड़ोस में घर है उनको बताओ नामांतरण हो गया है, जो चरनोई भूमि पे उनका नामांतरण हो गया है, तो हमारा नामांतरण क्यों नहीं हो सकता? आपसे मतलब एक तरीके से पर्सनल दुश्मनी मनाई जा रही है। जो हमारे बताओ पूर्वजों के बाद में जो बसे हैं उनका नाम पहले चढ़ गया है और हमारा नाम अभी तक नहीं चढ़ा है, तो ये ऐसे बताओ अन्याय क्यों हो रहा है? जैसे सर यहाँ पे इनके साथ इतनी ज्यादा अन्याय हो रहा है, आप तहसीलदार के लिए क्या कहना चाहते हैं कि ऐसे कैसे इन गरीबों के लिए ये ऐसा कर सकते हैं? ये बिल्कुल सीधा सीधा दिख रहा है, भ्रष्टाचार चल रहा है। इनको मंदिर समिति या कुछ लोगों ने इनको अधिकारियों को पैसे देके, घूस देके ये नाम चढ़ाया जा रहा है और इनके नाम हटाया जा रहा है, और इनको जान करके तोड़े जा रहे हैं और भगाने की कोशिश कर जा रही है। जबकि वर्षों से वहाँ कोई मंदिर को आपत्ति नहीं है, किसी को भी आपत्ति नहीं है, आने जाने वालों को भी आपत्ति नहीं है, रास्ता भी क्लियर है, उसके बावजूद भी इनको तोड़ा जा रहा है और हटाने की कोशिश कर रहे हैं। कई सालों से रहने के बावजूद इनकी जमीन जा रही है। एसडीएम जो थे, अभी कलेक्टर साहब थे, ये इनकी आवाज सुने बिना हुए चले गए हैं, और यहाँ पर लोग इतनी ज्यादा भीड़ लगा के खड़े हुए हैं सिर्फ अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए। बच्चे हैं, बूढ़े हैं, सब लोग हैं, लेकिन इनकी आवाज क्यों नहीं कोई सुन रहा है, ये समझ क्यों गए?
जी हाँ, हमको छोड़ के रोकना था, बात करनी थी हमसे। एक बार बात कर लेनी थी। इसमें हम ये नहीं बोल रहे हैं कि उनकी कोई गलती है, लेकिन यदि यहाँ पर जन सुनवाई के लिए लोग आए हैं, यहाँ पर लोग अपनी जानकारी के लिए आए हैं, अपने लिए आए हैं, तो उनकी एक बार बात तो सुनी जानी थी। लेकिन आखिर वो हमारे सामने अभी अभी गए हैं, अभी आपने देखा कि अभी अभी सामने से निकल गए हैं और उनसे कह रहे हैं कि आप एटीएम के लिए दे दीजिए। इस बात की क्या गारंटी है कि एटीएम इनकी बात सुन लेगा? कोई बड़े अधिकारी हमारी बात सुनने को तैयार नहीं, ना बात मान रहे हैं। सालों से चल रहे इस केस के लिए अभी हम ज्ञापन देके जाएंगे, भले शाम तक हो जाए, हम यहीं बैठेंगे, धरना देंगे जब तक हमारा ज्ञापन नहीं लगा, हमारी बात नहीं सुनी जाएगी और इनको इंसाफ नहीं दिया है, जब तक हमारी लड़ी लड़ेंगे। कलेक्टर साहब तो चले गए, आप अभी ज्ञापन किसको देंगे? कलेक्टर साहब ने बोला अधिकारी आ रहे हैं। जी दादी, आप उम्र हमारी उम्र के मान से तो देखो 65 साल की उम्र, हमारे पापा शांत हो गए, सब पापा के पापा शांत हो गए, हमारी ये उम्र हो गई है, हमारी 7 पीढ़ी हो गई है जगह। ये सबको इनको इनका सब जी जी जी, आप क्या बोलेंगी मैडम? आप क्या बोलेगा? अब कलेक्टर साहब तो छोड़ के चलेगा, आप किसको बात बताए? बताए चलेगा, काय के लिए चलेगा? मैम, अगर यहाँ पे हमारी सुनवाई नहीं हुई तो हम हाई कोर्ट तक जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। हम हमारे घर के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। जी, आपने पिछली बार सकते हैं मैम। जी, पहली बात तो सुनवाई क्यों नहीं हो रही? हमारी सबसे बड़ी बात तो ये, हमको जवाब दिया जाए कि सुनवाई क्यों नहीं हो रही। जी, सब अब पैसे खा खा के बैठ गए। हम गरीबों के पास पैसे नहीं है, हमने पैसे नहीं लगाए, हम नहीं लगा सकते। हम हमारे बच्चों को पालें कि सरकार पैसे खिलाए सरकार में। हम हाई कोर्ट के फैसले तक जाएंगे, उनका फैसला मानेंगे, हम हाई कोर्ट तक जाएंगे। ठंड का मौसम है, इन लोगों के घर तोड़ दिए गए हैं, दुकानें तोड़ दी गई हैं। उसके बाद ये यदि लड़ रहे हैं, इतने छोटे छोटे बच्चों के साथ यहाँ पर आ रहे हैं, तो एक बार बात सुन लेनी चाहिए थी। इन्हें इनकी कार्यवाही आगे बढ़ानी चाहिए थी, जिससे ये छोड़ के चले गए, इन्हें बोल के चले गए कि हम आगे कार्यवाही कर देंगे। फिर से वही चीज जो इनसे कई सालों से करवाई जा रही है। इनसे कई सालों से यही बोला जा रहा है कि अगले दिन इन्हें घर पे बुलाया जाएगा, अगले दिन फिर इनकी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही है। ये कितने सालों से चल रहा है। बोलने गए तो हमको धक्का दे दिया, देखो ऐसे हाल कर दिया हमारे। किससे बात की थी? वो तहसीलदार मैडम को आए थे, हमने पेड़ तक पड़े, उनके आगे गिड़गिड़ाए, भीख मांगी, हमने लोट लगा लिया हमने मिट्टी में, लेकिन उन्होंने हमारी सुनवाई नहीं करी। हंसते हुए दूर जाके खड़े हो गए और बोलते हैं कुछ भी नहीं, टूटेंगे तुम्हारे घर, तो तुम कुछ भी कर लो, टूटेंगे तुम्हारे घर। और आदेश भी हमको एक दिन पहले रात को 2 बजे आए, तो सुबह हम कैसे टूटने दे फिर हमारा घर? अस्पताल ले गया मेरे को, जिला अस्पताल में भी नहीं झेली, मेरे को एम्बाई में झेली है। इतनी सीरियस खराब हो गई तबीयत मेरी, और मैडम ने बड़ी श्रीमान कलेक्टर महोदय के नाम से है ये। विषय इसमें अन्नपूर्णा मंदिर इंदौर के पास स्थित बागरी समाज के आवासीय मकानों को तहसीलदार एवं एसडीएम राव इंदौर द्वारा अवैधानिक तरीके से तोड़ने के संबंध में तहसीलदार एवं एसडीएम राव इंदौर के खिलाफ उचित न्यायोचित कानूनी कार्रवाई बाबत महोदय, यह कि हम पीड़ित परिवार के लोग अन्नपूर्णा मंदिर इंदौर के पास वर्ष 1928 से निवासरत होकर वर्ष 1946 से अमर सिंह के नाम से राजस्व अभिलेख में अधिकार पट्टा क्रमांक 17,675 के आधार पर दर्ज रही होकर पीड़ित परिवार उक्त भूमि पर निवासरत होकर काबिज है। यह कि अन्नपूर्णा ट्रस्ट एवं तहसीलदार व एसडीएम राव इंदौर के द्वारा पीड़ित परिवार के 18 मकानों को तोड़ने का आदेश दिनांक 6/11/2025 को किया गया, किंतु पीड़ित परिवार को इसकी आदेश की सूचना एवं प्राप्ति 12 नवंबर 2025 को समय 1:30 बजे करीब दोपहर को प्रदान की गई। इसके पश्चात 14/11/2025 को पीड़ित परिवार के पुनर्वास की व्यवस्था किए बिना ही निगम अमले एवं पुलिस के साथ मिलकर पीड़ित परिवार के आवासीय मकानों को अवैधानिक तरीके से तोड़ने की कार्रवाई सुबह की जाने लगी। पीड़ित परिवार के द्वारा विरोध के स्वरूप आत्मदाह का प्रयास किए जाने के पश्चात भी कार्रवाई निरंतर चलती रही। यह कि माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर खंडपीठ इंदौर द्वारा रिट याचिका क्रमांक 44/2025 परिवार के पक्ष में उक्त मकान नहीं तोड़ने एवं यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिनांक 14/11/2025 को पारित किया गया। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के पश्चात ही तहसीलदार एवं एसडीएम राव इंदौर द्वारा उक्त मकान को तोड़ने की कार्रवाई को रोका गया। यह कि पीड़ित परिवार पिछले 70-80 वर्षों से निरंतर भूमि पर काबिज रहकर मकान बनाकर निवासरत है। इसके बाद भी तहसीलदार एवं एसडीएम अन्नपूर्णा ट्रस्ट के साथ मिलकर अवैधानिक तरीके से पीड़ित परिवार के 18 मकानों को तोड़कर पीड़ित परिवार को उक्त आवासीय परिसर से बेदखल करना चाहते हैं। यह कि पीड़ित परिवार को अन्नपूर्णा ट्रस्ट के तहसीलदार एवं एसडीएम साहब द्वारा डराया धमकाया जा रहा है। इस कारण पीड़ित परिवार डरा धरा होकर जीवन यापन कर रहा है। यह कि पीड़ित परिवार को पुलिस सुरक्षा प्रदान कर उक्त तहसीलदार एवं एसडीएम साहब को निलंबित कर विभाग की जांच की जावे। अतः श्रीमान जी से सादर निवेदन है कि तहसीलदार व एसडीएम साहब
इंदौर को निलंबित कर न्यायोचित कार्रवाई कर पीड़ित परिवार को न्याय प्रदान करने की कृपा करें। सर जैसे आपने ये आवेदन सुना एक मिनट मैडम, आप पुस्तकें मैं आप बाइट दे रहा हूँ कि नहीं दे रहा हूँ? तो सर बताइए सर, आप ये बताइए मैडम एक मिनट, ऐसे बाइट नहीं ली जाती। वाइट आप बोलने के लिए नहीं है। आ जाओ सर, आप ये आ जाओ बात बताइए एक मिनट मैडम, मैं परमिशन नहीं दे रहा हूँ बाइट की, मैं बाइट नहीं दे रहा हूँ। मैं परमिशन से आपको ये पूछ रही हूँ कि अगर उनको आवेदन दिया गया है तो आप इस पर क्या बोलना चाह रहे हैं? उसमें आप कोई जवाब क्यों नहीं दे रहे? ये लेडीज है, नियमानुचित जो भी कार्रवाई होगी कार्रवाई करूँगा। लेकिन यहाँ सर पर मैं आती नहीं, SDM आपके सामने आती कि नहीं। उस वक्त भी कैसा मैंने टेंशन किया, कितना मैं मर जाती उस वक्त, और मेरी सुनवाई हो रही में कितने साल से। आप ये बताइए, ले जाओ, सुनने को तैयार ही नहीं है, जवाब देने के लिए तैयार नहीं है, क्या है कार्यवाही आगे करने के लिए तैयार नहीं है, और ये कह रहे हैं कि हमने आपको बाइट देने की परमिशन नहीं दी। बाइट देने की परमिशन नहीं दी, लेकिन आप जवाब तो दे सकते हैं, आप बता तो सकते हैं। लेकिन ये चले गए वहाँ से अंदर चले गए, और ये बोल के कि अब जैसे इनको ये कितने सालों से सर ये बोला जा रहा है कि ये लोग कोर्ट के चक्कर लगा रहे ये हैं, 50 साल के समथिंग चक्कर काट रहे हैं और और अभी परेशान फिर से हो उन्होंने यही किया, तो आप इस पे क्या ये बोलेंगे? कोई भी अधिकारी बोलने को तैयार नहीं, वही हम कह रहे हैं, आज भी वही कह रहे हैं। अधिकारी ना बोलने को तैयार है, ना सुनने को तैयार है, ना इनको तोड़ने को तैयार है, जी इनको हटाने तैयार। हम चाह रहे हैं कि इनको नहीं तोड़ा जाए, इनकी तकलीफ क्या है, क्यों तोड़ रहा हो जी। भाई? वहाँ इनकी ऑलरेडी मंदिर की जमीन अलग बाहर निकली हुई है, ये बाहर मंदिर की सीमा से बाहर मकान बने, उसके बावजूद तोड़े जा रहे हैं। तो आपने जैसे अभी देखा कि एडीएम ने अब पारित कलेक्टर ये जो आवेदन था ये लिया, लेकिन जवाब देने के लिए अभी भी इनसे कुछ बात नहीं की गई है। क्या कार्रवाई की जाएगी, कैसे कार्रवाई की जाएगी, क्या दिनांक में कार्रवाई की जाएगी, कुछ भी नहीं कहा गया है, और वे अंदर चले गए हैं। अब ये देखना होगा कि इनकी कार्रवाई कब आगे बढ़ती है, क्योंकि ये तो तारीख पे तारीख दिए जा रहे हैं, और ये गरीब लोग अपने घर के लिए लड़ते जा रहे हैं। ये बच्ची को ना धक्का देके वो बेटा और तहसीलदार ने बदतमीजी की इन लोगों के साथ, उसके बारे में माराकुटी भी करी, लेडीजों के साथ माराकुटी करी, बच्चों के साथ माराकुटी करी। उन्हें बोलने जा रहे तो उनको उठा के अंदर कर रहे हैं। हमने पाँव जोड़ने गए ना, उनके मैडम एक दिन का फाइन दे हमको, तो हमको धक्का दे दिया। लेकिन इस मामले में इन्होंने कुछ नहीं आपसे बात करी? नहीं, कुछ नहीं बात करी अभी आप हमारी। लोगों को बात करनी चाहिए थी, तो आपसे बात क्यों नहीं की गई? नहीं की ना, अंदर भगा, उनके पेट भर गया, पैसे दे दिए उनको, जी खरीदी गया है ना मंदिर वाले उनको। हाँ, ऐसा आपसे बोला गया है? जब तो मकान ही खा गया हमारा, जब तो कोर्ट ही आ गया। अब आप देख सकते हैं भ्रष्टाचार की सीमा पार हो रही है। यहाँ पर लोग, तहसीलदार खुद बोल रहे हैं या बड़े अधिकारी खुद कह रहे हैं कि इन्हें जितना पैसा उनको दिया गया है उनको वापस पैसा दिया जाए। अब देखते हैं प्रशासन इस पे क्या कार्यवाही की करती है। हमने देखा यहाँ इतने सारे लोग मौजूद थे, बागड़ी समाज के अध्यक्ष यहाँ पर मौजूद थे, ये आवेदन लेकर यहाँ पर पहुँचे हैं, अपने सभी कागजातों के साथ यहाँ पर पहुँचे हैं, लेकिन ना तो एडीएम ने इनकी बात सुनी, ना कलेक्टर ने इनकी बात सुनी, और वे बिना अनसुना करके इन्हें छोड़कर यहाँ पे चले गए हैं। अब आगे देखना होगा कि इनकी तारीख पे, इनके आवेदन पे कोई कार्यवाही की जाती है कि नहीं की जाती। जो तहसीलदार ने इनके साथ बदसलूकी की है, इन्हें मारा है, इनके साथ मारपीट की गई है, इसके बाद इसके बारे में कोई कार्रवाई की जाती है कि नहीं की जाती। आवेदन में साफ साफ लिखा है कि एसडीएम और पुलिस जो है इनकी कार्रवाई नहीं कर रही है। क्या इस पे कुछ होता है? जैसे आपने बताया था कि आप लोगों के घर पे पुलिस वाली ना मैडम धक्का दे के लेके गई मेरे को बिठा के थाने पे, वहाँ पे आप उस थाने पहुंच गई? हाँ, क्यों लेके गए? नहीं धक्का बोले तुम जहाँ चिल्ला चोट कर चलो, बोले तुमको बंद करेंगे। हाँ, हमको रोको मत। अच्छा, हाँ ठीक है। और जैसे बोला जा रहा है कि आपको कई समय से वहाँ पे आपको धमकियाँ मिल रही हैं, आपके घरों में लड़ाई की जा रही है, घरों पे मारपीट की जा रही है, तो ऐसे वीडियोस भी सामने आए हैं। 15 रोज पहले हमारे घर के सामने मतलब 2 जने आए, मतलब उस दरवाजे की तरह हमने इनको हमको मार दी। हमारी बच्चों की गाड़ी फोड़ दी, कांच फोड़ दिए सब। डिलक्स गाड़ी को तोड़ डिलक्स दी, की गाड़ी को दिया, लाद दिया, फोड़ दिया उसको भी। अच्छा, हाँ, कुर्सी को तोड़ दी, कब से चल रहा है? वो ठेले को तोड़ दिया। अभी जैसे कि आपने एक वीडियो हमको दिखाया था जिसमें आपके घर के सामने मारपीट हुई है। 15-20 दिन पहले की बात है ये। वो जस्ट 15-20 दिन सर, जैसे कि लोग बोल रहे हैं कि इनके घर के सामने से सिक्योरिटी नहीं आ रही है, साथ में मारपीट से चल रही है, गाड़ियाँ तोड़ रहे हैं सामने से। आप इस पे क्या कहेंगे? इस पे पुलिस क्यों नहीं कार्रवाई की कर रही है? वही कहना चाह रहे हैं हम, इसीलिए आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन देना है कि साहब, कलेक्टर साहब आप सुनवाई करो, नहीं तो अन्यथा हम आगे भोपाल तक जाएंगे, भोपाल तक दिल्ली तक भी जाएंगे। ना तो इनके कार्रवाई कर रहे हैं, ना इनकी सुन रहे हैं, इनको उठा के ज्यादा बोलते हैं तो अंदर कर देते हैं, और उनके साथ मारा जैसे कि आप देख सकते हैं कि वीडियो इसमें साफ साफ दिख रहा है
कि कुछ 2-3 बजे के समय कुछ लोग आते हैं और इनकी गाड़ी को तोड़ के, इनकी बाहर की गाड़ियों को नीचे गिरा के चले जाते हैं, गालियां देते हैं, परेशान करते हैं। इसके बाद भी इनकी अगर कार्रवाई नहीं की जा रही है, इनको तारीख पे तारीख दी जा रही है। ये बचपन से लेके आज तक केवल अपनी लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी यदि इनकी नहीं सुन रही है तो ये एक प्रशासन पे बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। हमारे बताया था कि आप उस दिन हाईकोर्ट में गए थे, हाईकोर्ट की अर्जी लेने के लिए गए थे। तो हाईकोर्ट ये दादा के पास गया था मैं, उन्हें बुलाया था इसलिए पैसे के लिए, पैसे कम पड़ गए तो पैसे लेके गया। स्कूल जाते हो? हाँ। तो स्कूल उस दिन आपका जब घर टूटा आप उस दिन स्कूल नहीं गए थे? नहीं गए थे ना, इसी कार्रवाई के हाँ, चलते। इसी कार्रवाई तो यही कार्रवाई के चलते आपकी शिक्षा पे भी बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है। स्कूल नहीं जा पा रहे क्योंकि घर की टेंशन है, डरे में आप हर टाइम रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी आपकी कार्यवाही नहीं की जा रही है। तो सर अब आप लोग क्या करने वाले हैं? आपको जैसे आवेदन कर दिया है सर, हमारा मैडम आज हमारी कार्रवाई नहीं सुनी जाएगी, हम अभी संतुष्ट नहीं हुए। हम सोच रहे सभी मुख्यमंत्री जी के पास जाएंगे 1-2 दिन में, हमारी भी वही चर्चा चलने वाली है। वहाँ हम ज्ञापन देंगे, बताएंगे कि हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं, ना आवेदन ले रहे हैं, ना हमारी सुनवाई कर रहे हैं, बस सीधे घर तोड़ने आ रहे हैं। अब यहाँ पर शिक्षा, लोगों के बच्चों की शिक्षा पर असर पड़ रहा है, बुजुर्गों की सेहत पर असर पड़ रहा है, उसके बाद भी सुनवाई नहीं की जा रही है। तो बेटा आप क्या बोलेंगे? मैम मैं 8-10 दिन से स्कूल नहीं गई, मेरी एग्ज़ाम चल रही थी। ये इसकी वजह से, सबकी वजह से मैं स्कूल नहीं जा पाई। स्कूल नहीं जा पाए तो आपको वहाँ पे टीचर्स भी बोलते होंगे जरूर? ये सब बोलते हैं मेरे स्कूल में। आपका अब जब जैसे घर जा रहा है तो उस दिन जिस दिन घर आपका टूटा था, आप उस दिन घर के वहाँ पे मौजूद थी? हाँ मैं थी। आप उस दिन वहाँ पे थी? आपने वहाँ पे क्या देखा, क्या हो रहा था उस दिन? मेरी मम्मी ने डीजल डाल दिया था जी, अंदर आग जला ली थी और मेरे पापा खंबे पे खड़े। छोटी सी बच्ची जो अपने घर को बचाने के लिए, जिसके माँ बाप ने आत्मदाह करने की कोशिश की, ये बच्चे इतने समय से यहाँ पर अपना जीवन गुजार रहे थे, स्कूल जा रहे थे, एक नॉर्मल ज़िंदगी बिता रहे थे, लेकिन उसके बाद अचानक से एक बॉम्ब की तरह तहसीलदार उनके घरों को तोड़कर चला जाता है और SDM उनकी एक बात नहीं सुनता है। यह कैसा प्रशासन है और यह कैसा न्याय है जहाँ पर गरीबों की आवाज़ नहीं सुनी जा रही है। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, सभी हैं और ये कई समय से यहाँ पर कार्रवाई करने के लिए जुटी हुई हैं। लगभग यहाँ पे वो सुबह से इकट्ठे हुए थे इस कार्रवाई को करने के लिए, लेकिन कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो ये प्रशासन एक क्या काम कर रहा है, क्या इनके लिए सुन रहा है, या फिर केवल प्रशासन अमीरों के लिए ही काम करता है, उन्हीं लोगों के लिए, उन पूंजीवादियों के लिए काम करता है जो अपने पैसे दे के लोगों को खिला देते हैं और काम करवा लेते हैं और गरीब ऐसे ही अनसुने रह जाते हैं। धन्यवाद। दोस्तों, हम जनता की आवाज बनकर सच्ची पत्रकारिता कर रहे हैं। लोगों की समस्याएं, उनके सवाल और सच को सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बस आपका थोड़ा सा साथ चाहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में शेयर करें ताकि हर आवाज सरकार तक पहुंच सके। अगर आप भी इस पहल में हमारे साथ हैं तो कमेंट में जरूर लिखें बी सपोर्ट। आपका शेयर ही हमारी ताकत है। ऐसे ही कोई जन समस्या या परेशानी हो तो हमसे संपर्क करें या सोशल मीडिया पर कमेंट या DM करें।